वेलकम यू टू बैक बेंचर्स एकेडमी। आज का टॉपिक जो हमारा रहेगा दैट इज़ कॉल्ड एज अ थ्रैशिंग। ठीक है, तो बहुत ही इजी वे में हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि थ्रैशिंग क्या होता है। थ्रैशिंग एक ऐसी कंडीशन है ऑपरेटिंग सिस्टम में जहाँ पे सिस्टम ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है और नॉन प्रोडक्टिव टास्क देन दैट ऑफ परफॉर्मिंग द यूजफुल वंस। मतलब अगर हमारे पास नंबर ऑफ फ्रेम्स एलोकेट किए हमने लो प्रायोरिटी प्रोसेस को, अगर वो कम है, ठीक है, दैट फॉल्स बिलो द मिनिमम नंबर ऑफ दीज फ्रेम्स दैट आर रिक्वायर्ड बाय द कंप्यूटर आर्किटेक्चर, तो उस टाइम पे हमारे पास प्रोसेस क्या करेगी, अपनी जो ये एग्जीक्यूशन है उस प्रोसेस को क्या कर देगी, सस्पेंड। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो जितने भी पेजेस हैं उन पेजेस को, जब ये सस्पेंड हो गई प्रोसेस तो जो रिमेनिंग पेजेस जितने भी होंगे उनको क्या कर देगी, ये फ्री कर देगी। तो इसके साथ जितने फ्रेम्स एलोकेट हैं वो भी फ्री हो जाएंगे। सपोज फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई प्रोसेस है जिसके पास एनएफ फ्रेम्स नहीं है, ठीक है, अगर वो प्रोसेस जो है, अगर उसके पास नंबर ऑफ फ्रेम्स जो हैं उसको कम है, दैट इज़ नीडेड टू सपोर्ट इट्स पेज इन एक्टिव यूज़, तो ये क्विकली क्या करेगी, पेज फॉल्ट करेगी। लेकिन अब तमाम इसके पेज जो हैं वो एक्टिव यूज़ में है, तो जो ये पेज फॉल्ट करेगी, जो पेज को रिप्लेस करेगी, वो रिप्लेसमेंट भी बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव वे में होना चाहिए ताकि हमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, क्विकली एक और पेज फॉल्ट हो जाएगा, एक और पेज फॉल्ट, अगेन एंड अगेन ये पेज को इन एंड आउट करेगी, स्वैप करेगी। क्यों? क्योंकि सारे पेजेस तो एक्टिव यूज़ में हैं। क्योंकि अगर कोई भी पेज इसको अच्छी तरह से स्वैप नहीं हो रहा है, प्रॉब्लम आ रही है, तो ये बार बार उसको इन आउट कर रही है। तो इस हाई पेजिंग एक्टिविटी को हम क्या बोलते हैं सिंपल वे में, दैट इज़ कॉल्ड एज अ थ्रैशिंग। ठीक है, तो इसका मतलब थ्रैशिंग एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पे सिस्टम ज़्यादा टाइम लगाता है पेजिंग में देन दैट ऑफ द एग्जीक्यूटिंग। अब हमारे पास कुछ सिम्टम्स हैं कि थ्रैशिंग हो रही है और हम बताएंगे कि हम डिटेक्ट कैसे करते हैं थ्रैशिंग को। तो हमारे पास कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में जिनको देख के हमें ये पता चल सकता है कि हमारे कंप्यूटर में क्या हो रही है, थ्रैशिंग। सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास हाई सीपीयू यूटिलाइजेशन। जब हमारा सिस्टम थ्रैशिंग की कंडीशन में होगा उस टाइम पे सीपीयू ज़्यादा टाइम स्पेंड कहाँ पे करेगा, दैट इज स्वैपिंग द पेज ऑफ मेमोरी, पेज को स्वैप करेगा कहाँ, दैट इज बिटवीन द फिजिकल मेमोरी एंड डिस्क। ठीक है, तो जब भी ऐसी कंडीशन हमारे पास हो रही है तो उसका मतलब क्या है, हमारे सिस्टम में थ्रैशिंग की प्रॉब्लम है। इसकी वजह से क्या हो जाएगा, जब हमारा सीपीयू ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है तो उसकी वजह से सीपीयू यूटिलाइजेशन क्या हो जाएगी, काफ़ी हाई हो जाएगी। जब हमारी सीपीयू यूटिलाइजेशन ज़्यादा हो गई तो इसका मतलब सिस्टम काम तो कर रहा है लेकिन कोई भी यूजफुल या सिग्निफिकेंट वर्क नहीं कर रहा। सेकेंड है इंक्रीज डिस्क एक्टिविटी। जब हमारा सिस्टम जो होगा वो थ्रैशिंग कंडीशन में होगा तो उस टाइम पे डिस्क एक्टिविटी भी इंक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सिस्टम उस टाइम पे कंटिन्यूसली ट्राई करता है टू स्वैप द डेटा, और ये डेटा कहाँ स्वैप करता है, दैट इज बिटवीन द फिजिकल मेमोरी एंड द वर्चुअल मेमोरी। तो अगेन हमारे पास प्रॉब्लम आ गई थ्रैशिंग की। तो जब भी डिस्क एक्टिविटी इंक्रीज हो रही है तो उसका मतलब ये सिम्टम है किसका, थ्रैशिंग। अब थर्ड हमारे पास कौन सी ऐसी सिम्टम है, दैट इज कॉल्ड एज द हाई पेज फॉल्ट रेट। अब बार बार हम पेज फॉल्ट का यूज़ करें तो पेज फॉल्ट का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम में होता है एक ऐसा इवेंट, ये तब होता है जब सीपीयू ट्राई करता है उस पेज को एक्सेस करने की जो पेज करेंटली आपकी फिजिकल मेमोरी में नहीं है। तो जब ये उस पेज को लाने की कोशिश करेगा मेमोरी में जो ऑलरेडी प्रेजेंट नहीं है फिजिकल मेमोरी में, तो उसको बोलते हैं पेज फॉल्ट। तो थ्रैशिंग क्या है, थ्रैशिंग की वजह से पेज फॉल्ट काफ़ी हाई हो जाता है। क्यों? क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम कॉन्स्टेंटली स्वैप करता है पेजेस को, मेमोरी के पेजेस को, कहाँ, बिटवीन द फिजिकल मेमोरी एंड द डिस्क। क्योंकि पहले एक पेज को स्वैप करेगा फिर उसको वो भी एक्टिव यूज़ में होगा, प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, तो दूसरे को सो ऑन और थ्रैशिंग हो जाएगी। अब फोर्थ है हमारे पास स्लो रिस्पॉन्स टाइम। जब हमारा सिस्टम में थ्रैशिंग हो रही होगी तो उस टाइम पे रिस्पॉन्स टाइम जो सिस्टम का है वो काफ़ी स्लो हो जाता है। तो जब इन सिम्टम्स में से कोई भी सिम्टम्स हम एक्सपीरियंस करते हैं दैट मीन्स आवर सिस्टम इज इन थ्रैशिंग कंडीशन। उस टाइम पे हम सिस्टम मॉनिटराइजिंग टूल यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू चेक, कौन सी चीज़ चेक करने के लिए, सीपीयू यूटिलाइजेशन, पेज फॉल्ट रेट, डिस्क एक्टिविटी, ताकि हमें ये कंफर्म हो जाए कि हमारा थ्रैशिंग हो रहा है या नहीं। अब एल्गोरिदम है हमारे कुछ थ्रैशिंग में। तो जब थ्रैशिंग हो रही होती है तब ऑपरेटिंग सिस्टम ट्राई करता है ग्लोबल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम, या एक और एल्गोरिदम है दैट इज कॉल्ड एज अ लोकल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम। अब ब्रीफली देखते हैं ग्लोबल पेज रिप्लेसमेंट क्या है। ठीक है, एज सून एज जैसे ही थ्रैशिंग हमारे सिस्टम में हो रही है तो उस टाइम पे ऑपरेटिंग सिस्टम ट्राई करेगा बहुत सारे पेजेस को मेमोरी में लाने की, और ये किसी भी पेज को एक्सेस करता है। ठीक है, इट हैज़ एक्सेस टू ब्रिंग एनी पेज दैट्स प्रेजेंट इन द मेमोरी। तो एक्चुअली देखो, अब जब ये किसी भी पेज को एक्सेस कर रहा है उस टाइम पे एक्चुअली क्या होता है, ऐसी कंडीशन में जो प्रोसेस को ज़्यादा फ्रेम्स नहीं मिलते हैं, और एज अ रिजल्ट थ्रैशिंग हमारी इंक्रीज़ हो जाती है ज़्यादा और ज़्यादा। तो इसका मतलब ग्लोबल पेज रिप्लेसमेंट हमारे पास सूटेबल नहीं है उस कंडीशन में जिस कंडीशन में हमारा सिस्टम थ्रैशिंग में होगा।
अब सेकंड क्या है हमारे पास, लोकल पेज रिप्लेसमेंट। ये लोकल पेज रिप्लेसमेंट अब क्या है, ये हमारे पास सिर्फ उन पेज को सिलेक्ट करेगा, किन पेज को, जो बिलोंग करते होंगे उस प्रोसेस के साथ, जो प्रोसेस अंडर एग्जीक्यूशन है, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या हो जाएगा कि थोड़ा सा चांस तो है हमारे पास कि थ्रैशिंग रिड्यूस हो जाए, कम हो जाए, लेकिन ऐसा भी हमने देखा है, ऐसे कुछ ऐसे डिसएडवांटेज से लोकल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम में, जिसकी वजह से ये भी अच्छी तरह से हम थ्रैशिंग की कंडीशन में यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो हम सिंपली ये बोल सकते हैं कि ग्लोबल पेज रिप्लेसमेंट का ऑल्टरनेटिव है लोकल पेज रिप्लेसमेंट, ठीक है। अब हमारे पास एक और टॉपिक इसी में आता है, दैट इज़ द काजेस ऑफ थ्रैशिंग इन ऑपरेटिंग सिस्टम। किन वजह से हमारे सिस्टम में थ्रैशिंग आ सकती है। पहला, हाई डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। जब बहुत सारी प्रोसेसेस सिस्टम पे एट अ सिंगल टाइम पे एग्जीक्यूट कर रही हैं, तो उस टाइम पे ऑपरेटिंग सिस्टम के पास एनएफ मेमोरी नहीं होती है कि वो उन तमाम प्रोसेसेस को एकोमोडेट कर पाए, ठीक है। तो उस वजह से क्या हो जाएगा, देखो पहले भी मैंने बोला कि हाई डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग की वजह से पेज फॉल्ट होते हैं, और पेज फॉल्ट की वजह से क्या हो जाती है, थ्रैशिंग। तो इसकी वजह से थ्रैशिंग हो जाएगी, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम अगेन कॉन्टिन्यूसली स्वैप कर रहा है पेज ऑफ मेमोरी बिटवीन द फिजिकल मेमोरी एंड द डिस्क। ये देखो आपको, ये इसका ग्राफ है। सेकेंड, लैक ऑफ फ्रेम्स। लैक ऑफ फ्रेम्स में क्या, फ्रेम हमारे पास कुछ ऐसे यूनिट्स ऑफ मेमोरी हैं जो किसके लिए यूज़ होते हैं, दैट इज़ यूज टू स्टोर योर पेज ऑफ मेमोरी, ठीक है। अगर हमारे पास सिस्टम में एनएफ फ्रेम्स अवेलेबल नहीं थे, तो उस टाइम पे क्या हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम को अगेन स्वैप करने पड़ेंगे पेजेस, कहाँ पे, मेमोरी से वो डिस्क में करेगा। जब वो अगेन फिर से मेमोरी से डिस्क में करेगा तो पेज फॉल्ट हो गया। जिसे स्वैपिंग का आप नाम सुनते हो, दैट इसका मतलब क्या होता है, पेज फॉल्ट। वो एक्सेस कर रहा है उसी पेज को जो मेमोरी में अवेलेबल नहीं है, तो उसका मतलब क्या है, अगेन हमारे पास रिजल्टेंट थ्रैशिंग हो जाएगी। तो पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी। पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी में क्या होता है, ये एक ऐसी पॉलिसी है जो डिसाइड करती है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करता है इन ऑर्डर टू डिसाइड कि कौन से पेजेस को हमें क्या करना है, स्वैप करना है मेमोरी से डिस्क में, ठीक है। तो अगर हमारे पास पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी इफेक्टिव नहीं थी, तो उस टाइम पे भी अगेन क्या हो जाएगा, पेज स्वैपिंग में जब हमारे पास इफेक्टिव पॉलिसी थी नहीं, तो उस टाइम पे अगेन पेज फॉल्ट ज़्यादा हो जाएंगे, और अगेन एज अ रिजल्ट हमें थ्रैशिंग की प्रॉब्लम आएगी। फोर्थ है हमारे पास इनसफिशिएंट फिजिकल मेमोरी, ठीक है। अगर हमारे सिस्टम के पास एनफ फिजिकल मेमोरी नहीं है, उस टाइम पे अगेन क्या हो जाएगा, फिर से ये पेज को स्वैप करेगा मेमोरी के पेजेस को, कहाँ, डिस्क में, ठीक है। तो उसकी वजह से अगेन हमारे पास कंडीशन आ जाएगी, एंड दैट इज कॉल्ड एज अ थ्रैशिंग, ठीक है। तो अब फिफ्थ हमारे पास क्या है, दैट इज इनसफिशिएंट मेमोरी मैनेजमेंट। अब इनसफिशिएंट मेमोरी मैनेजमेंट को थोड़ा सा इलॉबरेट करते हैं। अगर हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो मेमोरी को मैनेज एफिशिएंटली नहीं कर पा रहा है, तो उसकी वजह से फ्रेगमेंटेशन आ जाएगी। फ्रेगमेंटेशन कहाँ पे होती है, फिजिकल मेमोरी में, दैट मीन्स ये छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाएगी, और जिसकी वजह से हमारे पास एक प्रॉब्लम आ जाएगी, दैट्स ऑल्सो नोन एज द थ्रैशिंग। सिक्स, पोअरली डिज़ाइंड एप्लीकेशंस। तो कुछ ऐसे एप्लीकेशंस होते हैं जो हमारे पास एक्सेसिव मेमोरी यूज़ करते हैं, या हमारे पास पुअर मेमोरी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस होती हैं, तो उसकी वजह से भी हमारे पास थ्रैशिंग आती है। तो ये सारे कुछ ऐसे कंडीशंस हैं जिसकी वजह से क्या होती है, थ्रैशिंग। ये सब कंडीशंस अगर प्रेजेंट नहीं है, तो उस कंडीशन में हमारा सिस्टम थ्रैशिंग से बाहर है। तो अब कुछ टेक्निक्स हैं कि कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं थ्रैशिंग को। तो कॉमन सेंस है कि जो टेक्निक से थ्रैशिंग आ रही है, हमें उन्हीं को ओवरकम करना चाहिए। तो पहले फिजिकल मेमोरी को अगर हम इंक्रीज़ कर देंगे इसके अमाउंट के, तो हमारी थ्रैशिंग रुक सकती है। सेकंड, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को हमें रिड्यूस करनी है, ठीक है, उससे हमारी रुक सकती है थ्रैशिंग। थर्ड, पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी जो हम यूज़ करते हैं, तो वो इफेक्टिव होनी चाहिए। फोर्थ, ऑप्टिमाइज एप्लीकेशंस। तो एप्लीकेशंस जो हम डिज़ाइन कर रहे हैं, वो कुछ ऐसे होने चाहिए जो कि मेमोरी एफिशिएंटली यूज़ करें, ताकि मेमोरी मैनेजमेंट की प्रॉब्लम्स फेस ना करनी पाएँ, और जिसकी वजह से हमारी थ्रैशिंग क्या हो पाए, कंट्रोल हो पाए। तो फिर मोनिटराइज द सिस्टम रिसोर्स यूजेज। तो उस टाइम पे मोनिटर करना चाहिए सिस्टम की यूटिलाइजेशन को, सीपीयू यूटिलाइजेशन को, मेमोरी यूजेज को, डिस्क एक्टिविटी को। तो अगर हमारे पास ये रिसोर्सेज ओवर यूटिलाइज हो रही हैं, तो उसका मतलब हमें सिस्टम पे लोड है, लोड को रिड्यूस कर लो, तो थ्रैशिंग ओवर अपने आप रिड्यूस हो जाएगी। तो ये था हमारा आपका टॉपिक, बहुत ही इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करें। थैंक यू सो मच।